तो देखिए कुछ ऐसे भी परिवार है जो यहाँ पे ना वोट डालते हैं, ना इनके पास स्थानीय आधार कार्ड है यहाँ का, लेकिन वो यहाँ पर रह रही हैं कई कई सालों से। और ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये देखिए बाहर जो है, अंदर जो है शख्स, उनको बाहर निकाला जा रहा है, आधार कार्ड उनका मांगा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स उनके मांगे जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही जो परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, जो सवाल है वो ये कि कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं, क्या भाषा बोलते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी, वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम है या फिर नहीं है, किस तरीके से यहाँ पे गुजारा हो रहा है, कौन कौन साथ में रहता है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ पे ड्राइव के दौरान पूछे जा रहे हैं, और जो लोग अंदर रह रहे हैं उनको बाहर निकाल के पूछा जा रहा है। आप कहाँ से भैया? हम असम का हूँ। असम के रहने वाले हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। आधार कार्ड है यहाँ? हाँ। यहाँ क्या नहीं है? यहाँ का नहीं है, गांव का, असम का ही है। असम का है। अच्छा, तो आज तो वेरिफिकेशन चल रही है, तो क्या क्या मांगा आपसे देखने के लिए? अभी मैं तो रेशन कार्ड लाया या आधार कार्ड लाया और वो मेरा वोटर लिस्ट लिया। वोट कार्ड आईडी? हाँ, वोट कार्ड। वोटर आईडी तो यहाँ का नहीं होगा? नहीं, असम का ही है। असम का ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बंगाल से, असम से यहाँ पर रह रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर इनकी ओर से क्या क्या मांगा आपसे डॉक्यूमेंट्स के लिए? आधार कार्ड मांग रहा था, वोटर यहीं के रहने वाले? नहीं, बंगाल का है। बंगाल के। कब से आके बसे यहाँ पर? यहाँ पे 8-10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से रह रहे हैं। क्या काम करते हैं, रोजगार क्या है? मैं यहाँ पे मॉल में काम करता हूँ। मॉल में काम करते हैं। तो आधार कार्ड यहाँ का है? यहाँ का नहीं, गांव की है। वोटर आईडी कार्ड? वोटर आईडी गांव का ही है। गांव का ही है, यहाँ बस रह रही हैं और काम कर रही हैं। जी। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे परिवार हैं जिनसे देखिए डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे लिए जा रहे हैं, और आधार कार्ड चेक करने के बाद, वोटर आईडी कार्ड चेक करने के बाद उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। ये देखिए अभी जी महिला है, आपका चेक हो गया? हो गया। देखिए, और ये देखिए जो महिला, हालांकि खास बात यहाँ पर कि चूंकि जो टाइमिंग ऐसी है, इस टाइमिंग पर आपको मैक्सिमम घरों में सिर्फ महिलाएं मिलेंगी, क्योंकि जो इनके घर के पुरुष हैं, जो मेल हैं, वो काम पर निकल चुके हैं, और इसीलिए जो घर में महिलाएं हैं उनसे आधार कार्ड, जो वेरिफिकेशन कार्ड है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो किया जा रहा है। क्योंकि जो घर के पुरुष हैं वो यहाँ से भी ज्यादातर घरों में पुरुष नहीं मिल रहे, महिलाएं ही मिल रही हैं। आपका चेक हो गया? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत दिन से। बहुत दिन? कितने दिन? कम से कम 20-25 साल से। 20-25 साल से? तो आधार कार्ड यहाँ का होगा? हाँ, आधार कार्ड यहीं का है। अच्छा, और क्या क्या है? सिर्फ आधार कार्ड है। सब है यहाँ का? आधार कार्ड है बस, बस और आधार कुछ कार्ड है नहीं। यहाँ का। वोटर आईडी वैसे गांव गाँव का। गांव कहाँ है? गाँव हमारा कुचबिहार, कुचबिहार कहाँ? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। या चौधरी हाट 2 नंबर जगीर वाला बड़ी। ठीक है। हमारा गाँव। अच्छा, वेस्ट बंगाल। ठीक है अनामिका, देखिए एक तरफ जहां दिल्ली में घुसपैठ को लेकर ऑपरेशन जारी है, तो घुसपैठियों में इसे लेकर हड़कंप भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, क्योंकि संभल में होली मनाई जानी है, इसे लेकर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ संग्राम भी शुरू हो चुका है, लेकिन संभल में होली को लेकर डीएम का बड़ा बयान सामने आया है, और डीएम ने यह कहा है कि होली को लेकर सख्ती बढ़ती जाएगी, सीसीटीवी कैमरे से भी हर एक चीज पर निगरानी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर होली को लेकर प्रशासन की सख्ती संभल में देखने को मिल रही है। होली पर सुरक्षा सख्त होगी, संभल के डीएम की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि होली जुलूस को पुलिस सुरक्षा देगी, सीसीटीवी से हर एक चहलकदमी पर भी नजर बनी रहेगी। ये संभल के डीएम की तरफ से बयान सामने आया। होली, रमजान, चेटीचंड, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और अंत में ईद, इस तरह से पूरे महीने में बहुत सारे त्यौहार हैं। इसी के अंतर्गत सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। कुल 29 सेक्टर बनाए गए हैं, 6 जोन बनाए गए हैं, और जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी लगाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस या कोई समस्या उत्पन्न न हो, अशांति उत्पन्न न हो। और जितने भी जुलूस निकल रहेंगे होली के अवसर पर, उन सभी को बॉक्स फॉर्मेट के अंदर हमने भेजने का फैसला किया है, जिसमें आगे पीछे दाएं और बाएं सब और पुलिस रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। सीसीटीवी कैमरा पहले से बहुत अधिक लगाए गए हैं, और एक सीसीटीवी कैमरा और विद वॉइस रिकॉर्डिंग का पूरा जाल बिछाया जा रहा है पूरे शहर में, ताकि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है और जो ऑपरेशन त्रिनेत्र है उसके अंतर्गत आम जनमानस को सुरक्षा दी जा सके। और इसके साथ साथ ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो उसका पहले से पता चल सके। तो
संभल के डीएम को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रहे थे क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। सीधे हमारे साथ संभल से जतिन जुड़ चुके हैं। जतिन, तमाम इंतजाम किए गए हैं होली पे जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर के, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ वहां से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि इंतजाम के बारे में तो डीएम ने हमें बताया है, लोगों से आपने बातचीत की होगी, क्योंकि बहुत सालों के बाद इस तरीके का मौका है जब संभल में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। क्या और इंतजाम? बिल्कुल, देखिए होली से पहले 10 तारीख को एकादशी भी है और एकादशी पर भी रंग खेलने का बड़ा प्रचलन संभल में है और परसों के लिहाज से भी तमाम तैयारियां हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे फोर्स डिप्लॉय की गई है, जो डीएम और लगातार संभल के एसपी बात कर रहे हैं। 7 पीएससी की कंपनी है जिनका डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है। बॉक्स वे में जो सिक्योरिटी है वो एनालाइज की जा रही है, जिसमें बीच में तो लोग होली खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसके पैरेलल में पुलिस और जो पीएससी की कंपनी है उनका पहरा होगा। तस्वीरें मैं आपको यहां पर भी दिखा दूं कि जिस गली पे आप नजर डालेंगे, जहां से भी 10 तारीख को एकादशी पे रंग खेलते हुए लोग और मंडली निकलेगी, वहां पर कुछ इस तरीके के सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है। पीएससी के जवान तैनात है और संभल पुलिस के जवान तैनात है। खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 24 नवंबर को जब हिंसा हुई, उसमें बड़ा रोल सोशल मीडिया का था कि अफवाह फैलाने का काम जो है वो सोशल मीडिया के जरिए किया गया, लेकिन इस बार उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रशासन नजर रख रहा है। उस समय भी कार्रवाई की गई और आज भी अगर कोई भी ऐसा पोस्ट डालेगा जिससे संभल में सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। सीपी सिंह, अगर तस्वीरें आपको यहां पर दिखाएंगे तो आप तस्वीरों के मायने समझ पाएंगे कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किस तरीके का पूरे संभल में किया गया है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो चाहे सीसीटीवी कैमरों के जरिए हो, ग्राउंड पर फुट पेट्रोलिंग करते हुए हो, वो जगह जो बेहद संवेदनशील इलाका है वहां पर सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है। लगातार अमन कमेटी, पीस कमेटी की जो कमेटियां हैं उनसे एडमिनिस्ट्रेशन बैठक कर रहा है, बातचीत कर रहा है। समय को लेकर भी बातचीत की गई है। जुम्मे की नमाज जो उस दिन होनी है 14 तारीख को, वो 2 बजे के बाद की जाएगी और उसको लेकर स्थानीय लोगों के बीच में जो बातचीत का दौर है वो भी लगातार किया जा रहा है। होली का पर्व और उससे पहले 10 तारीख को एकादशी में रंग खेलने का जो प्रचलन है उसमें किसी तरीके की कोताही ना हो। एकादशी को लेकर आप कह रहे हैं खास परंपरा संभल में देखने को मिलती रही है और इस बार भी कैसे खास इंतजाम किए गए हैं वो पल पल आप हमें बता रहे हैं। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो संभल में होली को लेकर सीओ अनुज चौधरी के दिए बयान के बाद हंगामा खड़ा हो चुका है। होली और जुमे की नमाज के एक दिन होने के चलते प्रशासन सख्त है। संभल सीओ ने सख्ती दिखाई तो सपा के नेता बौखला गए और अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं। सवाल यही कि कानून का काम है नियमों का पालन कराना, और अगर संभल के माहौल को देखते हुए प्रशासन सख्त है तो सपा के पेट में क्यों दर्द है? जिस भाई को होली खेलनी हो, जिसका बड़ा मन हो, वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव सरेआम धमकी दे रहे हैं। राम गोपाल को संभल सीओ के एक बयान से इतनी मिर्ची लगी कि अधिकारी को जेल में डालने की धमकी देने लगे। दरअसल होली को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। संभल सीओ अनुज चौधरी ने तो बस इतना कहा था कि अगर किसी को रंग से परेशानी है तो वो घर से बाहर ना निकले, मगर सपा नेताओं को ना जाने अमन चैन से क्या दुश्वारी है। रमजान का दूसरा जुमा 14 मार्च को है और इस दिन होली है। ऐसे में रंग में भंग डालने वालों पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर है। खास तौर पर यूपी के संभल में, जहां 24 नवंबर को हुए बवाल के बाद माहौल संवेदनशील है। होली और जुमा एक साथ पड़ रहे हैं तो संभल में पुलिस अभी से अलर्ट पर है। संभल में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में संभल सीओ अनुज चौधरी ने 2 टूक कहा, जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। जिनको रंग से दिक्कत है वो घर से बाहर ना आए। संभल सीओ के बयान के बाद राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं और इतवार से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। जिस भाई को होली खेलनी हो, उस दिन वो बाहर निकले, अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन का काम है शांति बनाए रखना। अगर सख्ती बढ़ती जा रही है तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है? सपा सांसद राम गोपाल यादव और मेहबूबुल्लाह नदवी संभल सीओ के बयान के बाद दर्द में दिखाई दे रहे हैं।
ना ही खुलकर होली के समर्थन में हैं, ना ही नमाज पर विरोध जता पा रहे हैं। ऐसे में संभल के सीओ ही सपा के निशाने पर आ गए। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। ये गैर जरूरी बयान है। इससे पहले भी देश में होली और जुमा एक साथ आए हैं, हद तक ऐसा भी हुआ कि होली और ईद भी साथ रही है, लेकिन कोई मसला नहीं पेश आया। तो ये मसले क्यों ऐसे इस तरह से वो परिभाषा दे रहे हैं, हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा कि 52 मरतबा ये और ये, वो क्या कहना चाहते हैं? रामगोपाल यादव का अहंकार कहें या फिर सत्ता में वापसी की चाह। 2027 में चुनाव होने हैं, मगर कुर्सी मिलते ही अधिकारियों पर धौंस जमाने की लालसा अभी से दिख रही है। संभल सीओ ने तो स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि संभल में कोई दंगा फसाद नहीं चलेगा, होली धूमधाम से होगी। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो एक्शन होगा। बहरहाल संभल के मुसलमान और साधु संत क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं। जिस समय से होली होती है उसी समय होली होगी, जिस समय हमारी नमाज होती है उसी समय नमाज। 4 साल पहले भी हुई थी नहीं होली और जुम्मा साथ में हुई थी नहीं, तो क्या दिक्कत थी? कुछ नहीं, अब भी साथ में होगी, कोई दिक्कत नहीं। होली भी अपनी जगह होती है, नमाज भी अपनी जगह होगी, नमाज भी यहीं होती है, यहीं होगी। संभल के सीओ का समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा। शब्द का हेरफेर भले हो सकता है और कहीं भी इस तरह का विरोध न करें, क्योंकि ईद बकरीद का विरोध हम लोग नहीं करते हैं। संभल में प्रशासन सख्त है, कट्टरपंथियों पर पुलिस की नजर है। ऐसे में किसी ने रंग में भंग डाला तो कड़ी कार्रवाई होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।